होता है भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में जो एक रस रहते हैं उसी को हम सत कहते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टों तत्त्वन्योस्तत्वदर्शनी। असत वस्तु की तो कोई सत्ता नहीं है, असत का कभी अभाव नहीं होता है, ऐसा तत्वज्ञानी महापुरुषों द्वारा देखा सुना गया है। तो परमात्मा सत्य स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है। हम लोगों के अंदर या जीव मात्र के अंदर जो भी ज्ञान है कहाँ से आता है? सबका पावर हाउस कौन है? परमात्मा है। वो परमात्मा से ही वह ज्ञान इस चेतन में आता है। अचेतन से ही ये पूरे शरीर में पसरा हुआ है। हाथ से जो स्पर्श का ज्ञान होता है, आँख से जो देखने का ज्ञान होता है, कान से जो सुनने का ज्ञान होता है, नाक से गंध दुर्गंध लेने का ज्ञान होता है, जिह्वा से रसास्वादन का जो ज्ञान हो रहा है कहाँ से हो रहा है? उसी परमात्मा के पावर हाउस से जो ज्ञान आ रहा है। इसीलिए वो परमात्मा को ज्ञान स्वरूप बताया गया और परमात्मा को आनंद स्वरूप बताया गया। देखो जी, भोजन में आनंद है। अगर भोजन में आनंद होता, स्वाद होता, तो इस शरीर से प्राण निकल जाने के बाद भी जिह्वा पर रखते तो स्वाद लगता। वह आनंद स्वरूप स्वयं आप है और सबका आनंद का पावर हाउस कौन है? वह परमात्मा है। उसी से आ रहा है वो आनंद। इसलिए देखने में भी आनंद आपको मालूम पड़ रहा है, सुनने में भी आनंद मालूम लग रहा है, चखने में भी आनंद मालूम पड़ रहा है, छूने में भी आनंद मालूम पड़ता है। वह आनंद स्वरूप परमात्मा है। इसीलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिया देहते। वही परमात्मा विश्व का उत्पन्न करने वाले हैं, विश्व का पालन करने वाले हैं और विश्व का संहार करने वाले भी वही परमात्मा। देखो, परमात्मा जो ये सामर्थ्यवान है, वो परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। और वो परमात्मा जो बताया गया है वह कृपा निधान भी है, दयालु भी है। कोई व्यक्ति सामर्थ्य हो और सर्वज्ञ नहीं हो तो क्या संकट आपका संकट से मुक्त हो सकते हैं क्या? अब कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान भी हो, सर्वज्ञ भी हो और उनके हृदय में दया कृपा नहीं हो तो पर भी रक्षा होगा। लेकिन परमात्मा दयावान भी हैं और सर्वज्ञ भी हैं और समर्थवान भी है, सब कुछ कर सकते हैं। कोई प्रश्न करते हैं कि परमात्मा पहले दिन को उत्पन्न किया कि रात को उत्पन्न किया, पहले मुर्गी को उत्पन्न किया कि अंडे को उत्पन्न किया, परमात्मा ने पहले बीज को उत्पन्न किया कि वृक्ष को उत्पन्न किया। अगर कोई कहे कि नहीं परमात्मा ने जो है पहले बीज को उत्पन्न किया तो बेगार वृक्ष का बीज होगा? प्रश्न करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन परमात्मा इतने सामर्थ्यवान है, एक शब्द सब कुछ कहे क्या ऐसा सामर्थ सोए, आगे पीछे जो करे जो बल ही ना होए। वो परमात्मा इतने सामर्थ्यवान है कि एक शब्द से का हो गया, रात दिन एक ही साथ, मुर्गा और अंडा भी एक ही साथ, बीज और वृक्ष भी एक ही साथ, दिन और रात सब एक साथ, पूरे विश्व ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। संकल्प मात्र से सारे सृजन कर दिए। वो परमात्मा ही विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का उत्पन्न करने वाले, विश्व का पालन करने वाले, विश्व का संहार करने वाले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। ऐसे परमात्मा के शरण में जो जीव चला जाता है उसका तीनों ताप क्या होता है? नष्ट हो जाता है।
तीन ताप कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप कहते हैं जो शरीर से उत्पन्न रोग होता है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं या कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, ये शरीर से जो उत्पन्न होता है उसको दैहिक ताप कहते हैं। अब भौतिक ताप किसको कहते हैं? जैसे चल रहे हैं, बिच्छू डंक मार लिया या सर्प ने डस लिया, एक प्राणी दूसरे को मार डालते हैं, इसको कहते हैं भौतिक ताप। और दैविक ताप किसको कहते हैं? एकाएक भूकंप आया, आप पृथ्वी में समा गए, एकाएक वज्र गिरा, राम नाम सत्य हो गए। कहते हैं इन्हों तीनों तापों से अगर बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि परमात्मा के शरण में जाओ, परमात्मा की भक्ति करो, तभी परम कल्याण हो सकता है। जैसे हम लोग सत्संग कर रहे हैं ना, यहाँ नैमिषारण्य में भी कहते हैं बहुत से ऋषि महर्षि आए हुए थे, बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता, और वहाँ पर 1000 वर्ष के लिए यज्ञ प्रारंभ किया गया था। और उस यज्ञ में यहाँ तक कि जमराज को भी निमंत्रण दिया गया था। किस लिए? 1000 बीच के अंदर में किसी का शरीर न छूटे, अरे जमराज को ही बुला लेंगे, दुर्घटना कैसे घटेगा? तो जमराज को बुलाया गया था। और 88,000 ऋषि महर्षि थे। गुरु महाराज से किसी ने प्रश्न किया था, जो अभी हम लोग सत्संग करते हैं 2-4-5-100 आदमी को बुलाते हैं तो लाउड स्पीकर की आवश्यकता है ना, तब न सुनते हैं। लेकिन उस समय तो आविष्कार नहीं हुआ था माइक का, लाउड स्पीकर का। 88,000 ऋषि महर्षि जो सुनते थे, सुखदेव जी कथा करते थे, तो कैसे सुनते थे उस समय? तो गुरु महाराज कने कृपा किए कि उस समय के ऋषि महर्षि शब्द अभ्यासी होते थे। जहाँ का शब्द सुनना चाहते हैं वह सुन सकते हैं बैठे बैठे। जो अपने मन को नाद में लीन कर लेते हैं, बैठे बैठे जहाँ का शब्द सुनना चाहेंगे सुन सकते हैं। जो अपने मन को बिंदु में प्रतिष्ठित कर लेते, जहाँ का दृश्य देखना चाहेंगे वो देख सकते हैं, और टेलीविजन देखने की आवश्यकता नहीं। हाँ, तो 1000 वर्ष के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। और दिन भर तो यज्ञ होता था, स्वाहा स्वाहा, है ना, और धुआं जो निकलता था अग्नि कुंड से, सबका आंख लाल लाल हो जाता था। शाम के समय में जो वेद व्यास जी महाराज के शिष्य थे, जिसका नाम था रोमहर्षण, रोमहर्षण का पुत्र हुए उग्रशर्वा, सूत जी भी कहते हैं, उनके पास में शौनक ऋषि गए। और शौनक ऋषि उसको प्रणाम करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज यज्ञ के बचने के बाद समय जो बच जाता है हम लोगों के पास में, थोड़ा भगवत कथा सुनाइए, ईश्वर संबंधी चर्चा सुनाइए, क्योंकि व्यर्थ में इधर उधर से चुगली करने से तो कोई तो लाभ है नहीं, है ना, ऐसे ही बीत जाता है समय। इसलिए हम लोगों को कथा सुनाइए। नैमिषे सुत मासीन महिवाद्य महागतिम कथामृत रसास्वाद कुशलो सौनक ब्रवी। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज अपने आसन पर विराजमान। नैमिषे सुत मासीन महिवाद्य महागतिम कथामृत रसास्वाद कुशलो सौनक ब्रवी। आप महाराज ये कथा अमृत सुनाइए। देखो भगवान का जो चर्चा है ना, संत महात्मा का जो चर्चा है, भक्त और भगवान का जो संबंध का जो चर्चा है, यही अमृत है। हाँ, अमृत कबीर साहब की भी मनी माया। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे
गुरु से। अब मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत वर्षे, अमृत की वर्षा हो रही है, लेकिन मूर्ख को पता नहीं है, अज्ञानी को पता नहीं है। हाँ? अमृत की चर्चा। तो अमृत, अरे रखो ना दिए, अमृत की चर्चा, कथा को अमृत बताया गया। तो आप सार गर्भित अमृत हम लोगों को सुनाइए, है ना, क्योंकि आपके पास में जो ज्ञान है महाराज, करोड़ों सूर्य के समान है। आपके पास अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, कहते हैं अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सुता क्या कथा सारंभम करण। अज्ञान ध्वंस विध्वंस, आपके पास में जो करोड़ों सूर्य के समान जो ज्ञान है, और मेरे अंदर में जो अज्ञान अंधकार है, उसको आप नष्ट कर दीजिए। देखिए जी, जैसे सूर्य का उदय होता है तो अंधकार आता है, रात्रि का अंत हो जाता है। तो एक सूर्य का उदय, बाहर में जब सूर्य का उदय होता है तो रात्रि का अंत हो जाता है, अंधकार का नाश हो जाता है। और असली अंधकार क्या? अज्ञान को भी अंधकार बताया गया, अज्ञान को ही सूर्य बताया गया। ज्ञान को क्या बताया गया? सूर्य। तो ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाया जा सकता है। तो कहते हैं अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सुता क्या कथा सारंभम करण रसायन। और आप सार गर्भित हमको कथा सत्संग सुनाइए महाराज। तब सूत जी महाराज कहते हैं, कलयुग का वर्णन करते हैं, कलयुग का, कि कलयुग में कैसे कैसे व्यक्ति होंगे। तरुणी प्रभुताज्ञ श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विकरणी लोभा दंपत्ति नाम चो कलकन। तरुणी प्रभुताज्ञ, नई नई बहू शादी करके घर पर आती है और घर के वो मलकाइन बन जाती है ना। तरुणी प्रभुताज्ञ है, श्याल को बुद्धिदायक, और अपने माता पिता से सलाह नहीं लेंगे, अपने भाई से सलाह नहीं लेंगे। किससे सलाह लेंगे? सलाह की आवश्यकता होगा तो सलाह से सलाह लेंगे, है ना। और जिस घर में सलाह से सलाह लेकर के कार्य किया जाता है, उस घर में महाभारत होगा कि नहीं होगा? धृतराष्ट्र के सलाह कौन थे? शकुनी। और उसी से सलाह लेकर के धृतराष्ट्र कार्य करते थे ना, तो महाभारत हुआ कि नहीं हुआ? कला होगा। तो कहते कलयुग में यही होगा। अब तो बहुत दुर्योधन हो गए, है ना, बहुत धृतराष्ट्र और विदुर, क्या कहते हैं, शकुनी। तरुणी प्रभुताज्ञ श्याल को बुद्धिदायक, और अपने सलाह की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा करेंगे। अरे हमारे सलाह जो है ना बड़ा चतुर है, बड़ा प्रवीण है। और चतुर आजकल किसको कहते हैं लोग? जो बेसी ठगी करे, इधर उधर के बात करे, इधर उधर झगड़ा लगे, उसी को चतुर कहते हैं। हाँ, लेकिन संत कबीर साहब कहते वो चतुर नहीं है। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरे। असली चतुर कौन है? चतुर शिरोमन इते ही जग माही, जे मनी लागी सो जतन कराए। असली तो चतुर वे है राम भक्ति रूपी चिंता मणि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है ना। राम भगति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया घृत बात। हाँ, असली चतुर है कि अपने अंदर में प्रकाश को जगाओ। जो प्रयत्न करते हैं राम भक्ति रूपी चिंतामणि प्राप्त करने। हाँ, पर मन पर धन हरण को बेसिया बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवलीन। कहते हैं दूसरे के मन को हरण करने के, दूसरे की संपत्ति को हरण करने में बेसिया बड़ी चतुर होती है, प्रवीण होती है। पर मन पर धन हरण को बेसिया बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवलीन।
तुलसीदास जी महाराज कहते असली चतुर तो वो है जो राम भक्ति में जिसका मन लीन रहता है, रचा पचा रहता है। आजकल तो एक बच्चा भी बड़ा चतुर होता है। एक माता जी ने, छोटा सा लड़का था, कहा बेटा ये रसगुल्ला को घर में रख दो जहाँ चींटी न चढ़े। तो क्या किया, घर के अंदर जाके टप टप 2-4 रसगुल्ला जो तो सब खा गया। आकर कहते माँ ऐसी जगह में रसगुल्ला में रखा हूँ ना कभी चींटी नहीं चढ़ेगी। देखो कितना चतुर है। हाँ? तो कहते हैं सूत जी महाराज कहते हैं तरुणी प्रभुताज्ञे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रय लोभा दंपति नाम चौकल्पना। लोभ के कारण से अपने पुत्री तक को भी बेच डालते हैं। एक बार असम में निकला था, एक दादा ने अपने पोती की शादी बूढ़े सेठ के साथ कर दी। पेपर में निकला था, मैं ऋषिकेश में था उस समय। तो गांव वाले को पता जब चला तो लाठी लेके मारने के लिए दौड़ा, सब भागे। क्यों कि बहुत रुपया दिया था सेठ ने उसको, है ना, उसके बदले में, इसलिए शादी कर दिया। तो कहा लोभ के कारण से अपनी पुत्री तक को बेच डालेंगे। ऐसा बहुत गांव समाज में भी मैं सुना हूँ, है ना। अब पैसा लिया बर पक्ष वाले से और अपने पुत्री की शादी कर दिया अधिक उम्र वाले से। तो कहा कलयुग में ऐसा ही होंगी। और दंपति नाम जो कल का नाम, दंपति कहते हैं पति पत्नी को, आपस में कलह मचा रहे। और देखो जी जिसके घर में झगड़ा हो, मारपीट हो, गाली गलौज हो, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। तब उसके घर में कौन वास करेंगे? दरिद्र वास करेंगे। लोग कहते हैं ना दीपावली में लक्ष्मी घर दरिद्र वास, है ना। तो उल्टा हो जाएगा। इसलिए अगर अपने घर में लक्ष्मी चाहते हैं आए, संपत्ति हो, तो अपने घर को साफ सुथरा रखें, वस्त्र को साफ सुथरा रखें और गाली गलौज न करें, तुलसी पौधा लगावें और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है वहीं संपत्ति रहता है। आपस में प्रेम से रहे। गुरु महाराज भी कहा करते थे आपस में प्रेम से रहो। वेद में भी आया है साथ साथ चलना चाहिए, साथ साथ वार्तालाप करना चाहिए। कोई भी कार्य हो 5 आदमी मिलकर के करेंगे तो कोई दुख नहीं होगा। 5 के साथ बैठना चाहिए, 5 के साथ चलना चाहिए, 5 के साथ भूलना चाहिए। कोई कार्य करो 5 आदमी से सम्मति लेकर के करो तो सुख होगा, वहाँ विवाद नहीं होगा। तो सूत जी महाराज कहते तरुणी प्रभुताज्ञे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रणी लोभा दंपति नाम चौकल्पना। तो कहते एक बार नारद जी ऐसे भ्रमण करते हुए कहाँ पहुँचे? वृंदावन। अब वृंदावन जहाँ पहुँचे तो देखा 2 अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं वृद्ध। और नारद जी वहीं पहुँच गए। नारद जी को देखकर एक युवती स्त्री खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी भवो साधु क्षणम तिष्ठो मत चिंतामपि नाश्य दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गरम परम। हो साधु बाबा थोड़ा ठहर जाइए, मेरे अंदर जो चिंता है, दुख है, तकलीफ है, उसको आप नष्ट कर दें, है ना। कुप्पा घाट में भी कोई दिहायत से माई लोग जाती है ना, कहते हो बाबा बाबा, तो कहते क्या बात है, आपको प्रणाम करेंगे, है ना, खड़ा रखवा के प्रणाम करते। तो उसी प्रकार नारद बा को देख करके वह युक्ति स्त्री कहती है भव भव साधु क्षणम तिष्ठो, हो साधु बाबा थोड़ा ठहर जाइए, मत चिंता मपि नाश्यो, मेरे अंदर में चिंता जो टेंशन है उसको नष्ट कर दीजिए। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गरम परम, आपके दर्शन से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे महाराज। बहुधा तो वाक्य न दुख शांतिर भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। जब मनुष्य का बहुत बड़ा भाग्य होता है तब आप जैसे संतों का दर्शन होता है। बहुधा तो वाक्य न दुख शांतिर भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा।
जब मनुष्य का बहुत बड़ा भाग्य होता है तब आप जैसे महापुरुषों का दर्शन होगा। पूज्यवा का पदार्पण हो रहे हैं, सब खड़े हो जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आप लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। तो मैं कह रहा था कि नारद जी को देख करके वह तरुणावस्था में जो भक्ति महारानी थी वह क्या कह रही है, बहुधा तव वाक्य न दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेद बोरी भवतो दर्शनम तदा। जब मानव का बहुत जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तब आप जैसे महापुरुषों का संगति मिलता है। बहुधा तव वाक्य न दुख शांतिर्भविष्यति, आपके वचन सुन करके मेरे मन में बहुत शांति हो।